हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 में जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो उसमें आज हम बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। ध्यान से देखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा हेडिंग दो, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट, देखो इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब सब ध्यान से देखो। ठीक है, कि मान लेते हैं ये H और मान ले Cl के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। तो कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है तो इस बॉन्ड से मान ले Cl क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज। डेल का मतलब होता है स्मॉल चार्ज, इसको लिखते हैं आधा आठ, इस तरह से इस आधा आठ डेल होता है इसका मतलब। और डेल का मतलब होता है बेटा स्मॉल चार्ज, स्मॉल चार्ज। तो इंडक्टिव इफेक्ट होता है शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सिंगल कोवलेंट बॉन्ड फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से, कहाँ से, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। उसी बोलते हैं हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव हमेशा कहाँ होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में होता है। और एक टेम्पोरी ये एक परमानेंट इफेक्ट है। क्या है, एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, सुनो, तो इंडक्टिव इफेक्ट का डिफिनेशन लिख सकते हैं बेटा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन in a single covalent bond from its less electronegative to कहाँ बेटा, more नेगेटिव एटम। ठीक है, और ये कहाँ होता है, हमेशा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। और बेटा ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या बताओ, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट। कोई दिक्कत? अब सुनो, हम वही बात किए थे कि मान लेते H और Cl की वजह एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर तुम मालूम है कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है कि कोई भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है उसी बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे कौन खींचता है, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन। तो यहाँ पर देखो एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, तो क्लोरीन क्या कर रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच रहा है। तो खींचेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, डेल पॉजिटिव हो जाएगा। और याद रखना, जितना डिस्टेंस छोटा होगा, जितना डिस्टेंस छोटा हो उतना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। डैट मीन्स बेटा डिस्टेंस छोटा होने से, स्मॉल डिस्टेंस होने से, स्मॉल डिस्टेंस अगर होगा बेटा तो वहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। इंडक्टिव इफेक्ट आपका ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब सुनो, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, एक होता है प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। अब बात करते हैं, सुनो, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, कोई भी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का जो टेंडेंसी होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू क्या, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। और ये कहाँ अप्लीकेबल होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पर। और इतना डिस्टेंस छोटा होगा, जितना छोटा डिस्टेंस होगा उतना इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होगा। डिस्टेंस बढ़ेगा तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गया तुमको। अब बेटा इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, याद रखना। एक होता है बेटा, एक होता है प्लस आई इफेक्ट और एक होता है बेटा माइनस आई इफेक्ट। तो यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट बात करें हम लोग कार्बन चेन के बारे में बात करेंगे, कार्बन सिंगल कार्बन चेन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब सुनो, प्लस आई इफेक्ट में समझो कि मान ले को इस तरह से
कोई कार्बन चेन है, सिंगल सिंगल बॉन्ड कार्बन चेन है, ठीक है, क्योंकि इंडक्टिव है कहाँ लगता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में लगता है, ठीक है। तो इसका चार्ट करो 1 2 3 4 सब मैच होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 सब मैच होगा, 1 2 3 4 सही, इस लाइन मतलब मैच होगा 1 2 3, यहाँ एक एक्स ग्रुप लग गया है। अब याद रखना बेटा, ये एक्स का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, मतलब ये एक्स, ये मान लीजिए जो एक्स ग्रुप लगा है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, और इस कार्बन चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बहुत ही ज़्यादा है। मतलब कार्बन चेन क्या बताओ, मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये कार्बन क्या करेगा, इस सिंगल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से क्या करेगा, एक्स का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ क्या करेगा बताओ, लेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, डेल माइनस होगा, या क्या हो जाएगा बताओ, डेल प्लस होगा। अच्छा, यहाँ डेल माइनस, यहाँ और थोड़ा सा क्या होगा, डेल डैश माइनस, यहाँ डेल डबल डैश माइनस, मतलब सबसे ज़्यादा माइनस कहाँ होगा, फर्स्ट कार्बन में, तब कहाँ सेकंड कार्बन में, फिर थर्ड कार्बन में, फिर फोर्थ कार्बन में, फिफ्थ कार्बन जाते जाते इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो एक्स क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन को दे रहा है, मीन्स कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, ज़्यादा है, और एक्स का जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है, कम है। ये आपका क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रो क्या है, नेगेटिव है, जिसके कारण कार्बन क्या कर रहा है, एक्स ग्रुप का इलेक्ट्रॉन क्या अपनी तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो उसको बोलते हैं बेटा प्लस आई इफेक्ट। मतलब एक्स क्या कर रहा है, अपना इलेक्ट्रॉन को कार्बन चेन में डोनेट कर रहा है। तो एक्स का मतलब वो होता है बेटा डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है किसको, कार्बन चेन को। मतलब कार्बन चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्या, एक्स ग्रुप की तुलना में। तो एक्स होता है बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और सबसे कौन देता है, तो याद रखना, मान ले एक कार्बन, 3 कार्बन ज्वाइंट हो, देखो ये एक कार्बन ये हो, 2 कार्बन, फिर ये 3 कार्बन, और ये कार्बन चेन से लग जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या देगा, कार्बन चेन को देगा। तो 4 बॉन्ड करेंगे तो कितना, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सब में एच होगा। ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा कार्बन चेन को। उसका कौन देगा, मान लीजिए एक कार्बन कम कर देंगे, इस तरह से सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर क्या कर दिए, एच कर दिए। अगर ये लगा रहेगा तो भाई इस सबसे ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिर ये देगा, इसको बोलेंगे 3 डिग्री। एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्डेड है, 3 डिग्री। एक कार्बन 2 कार्बन बॉन्डेड 2 डिग्री, मतलब 2 डिग्री, ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप है। उसके बाद ये देगा, फिर 1 डिग्री, मान ली एक कार्बन जो एक ही कार्बन से बॉन्डेड है, बाकी कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, एच एच होगा, और ये आपका कार्बन चेन से लग जाएगा। इसका 4 बॉन्ड करो, 1 2 3 4 सब में एच होगा, ये देगा। ये अब क्या है, एक कार्बन से एक कार्बन बॉन्डेड है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। उसका कौन होगा आपका, सिंपली क्या, CH3 होगा। तो इसको बोलते हैं बेटा एल्काइल ग्रुप बोलते हैं। ये इस तरह क्या बताओ, एल्काइल ग्रुप। सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप कौन देगा बताओ, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप देगा। फिर कौन देगा बेटा, 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर क्या 1 डिग्री, फिर क्या 0 डिग्री। 3 डिग्री क्यों बोले, क्योंकि एक कार्बन 3 कार्बन बॉन्डेड है, 3 डिग्री। एक कार्बन 2 कार्बन बॉन्डेड है, 2 डिग्री। एक कार्बन 1 कार्बन से बॉन्डेड है तो 1 डिग्री। और ये कार्बन जो है ये सी है, ये कोई कार्बन से बॉन्डेड नहीं है, तीनों तरफ चारों तरफ क्या बेटा एच है, ये तीनों तरफ क्या रहेगा, एच रहेगा। या इस तरह लिख सकते हैं इसको कि मान ले सी यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, और ये कार्बन चेन जुड़ा रहेगा। तो इसके आगे पीछे कोई माने यहाँ पर कोई कार्बन नहीं है, मतलब तेरा क्या बताइए 0 डिग्री होगा, कोई दिक्कत। तो सबसे ज़्यादा कौन सा 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप देता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर क्या 0 डिग्री। इसी बोलते हैं हम लोग क्या, प्लस आई इफेक्ट, जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन देता है। सबसे ज़्यादा कौन देता है, 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते बाबू, ध्यान देना, इसको ऐसे भी कर सकते हो। ये सी पर क्या गो, सी है 3 गो, तो लिख सकते इस तरह से CH3 का होल थ्राइस, ये सी
और सी से कार्बन चेन लग जाएगा, सबसे ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन देगा। तो इसमें सी पर क्या गो सी है, 2 गो है, 4 बॉन्ड करो ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब मैच होगा। तो इस सी पे क्या गो सी है, तो 2 गो है, क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 का क्या बताओ हॉल्टवाई सी, और एक ये H है, ये H है, और एक कार्बन चेन लग जाएगा। ये आपका 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, ये 3 डिग्री अल्काइल ग्रुप, ये आपका 2 डिग्री अल्काइल ग्रुप को देखा। अब उसका कौन देगा, देखो ये वाला, ये क्या है देखो तो CH3 है और CH2 है, ये CH3 फिर CH2, ये कार्बन चेन जुड़ जाएगा ये वाला। ये अब क्या है 1 डिग्री अल्काइल ग्रुप है, तो कौन बताओ, ये CH3 है और ये कार्बन चेन से लग जाएगा। ये आपको क्या है 0 डिग्री क्या है अल्काइल ग्रुप है। तो इसको बोलते हैं बेटा क्या, प्लस आई इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है, लिख लो। मान ले कार्बन चेन इस तरह बेटा, इस तरह कार्बन का चेन सिंगल सिंगल बॉन्ड है, और ये वाला ए ग्रुप लग गया, देखो तो यहाँ पर ये सी, यहाँ पर बेटा देखो CH3, ये आपका CH3, ये CH3 है। तो ये क्या कर, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करे कार्बन चेन को देगा, ठीक है। ये आपका क्या है 3 डिग्री क्या बेटा एल्काइल ग्रुप है, तो इसको क्या बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे, मतलब कार्बन चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा और जो ग्रुप लगा रहेगा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कहाँ जाता है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर मूव करता है, कहाँ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, उसी बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये 2 तरह होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस कब होगा, जब ग्रुप कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, ठीक है, मतलब कार्बन चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा और ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या कम होगा। चलो समझ में आ गया। अब बात करते हैं बाबू माइनस आई इफेक्ट के बारे में, कि माइनस आई इफेक्ट किसको कहते हैं। माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट का मतलब क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन लेगा। मान ली कार्बन का चेन, ध्यान देना बेटा, मान ली एक वाई ग्रुप लगा हुआ है, तो अब वाई क्या करेगा, कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा। तो समझे किसे खींचेगा, इस कार्बन से खींचेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा डेल प्लस, यहाँ क्या होगा डेल डबल प्लस, ये सिंगल डेल डैश प्लस, ये डेल डबल डैश प्लस, समझे किसे खींचेगा, यहाँ से खींचेगा, इसके बाद इससे खींचेगा, धीरे धीरे क्या होगा कम होते जाएगा। और ये वाई खींच रहती है, क्या बताओ डेल माइनस होगा। इसका मतलब क्या समझा कि बेटा यहाँ पर Y का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू ये कार्बन चेन से है, मतलब Y का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, कार्बन चेन से। तो कार्बन का चेन से इलेक्ट्रॉन क्या करे अपनी ओर लेगा, तो सबसे किससे लेगा, फर्स्ट कार्बन से, उसका किसे लेगा सेकेंड कार्बन से, उसके बाद थर्ड कार्बन से, लास्ट कार्बन से इलेक्ट्रॉन कम लेगा। तो वही बता रहे हैं कि डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम होते जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। अच्छा ये वाई ग्रुप कौन जो इलेक्ट्रॉन ले कौन लेगा, तो याद रखना ये सी पर अगर 3 गो एफ लगा रहे बेटा, या इस तरह से, और ये 3 गो एफ लगा रहे और ये कार्बन चेन जुड़ा रहे, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा खींचे कार्बन चेन से। उसके बाद कौन खींचेगा बेटा NO2, कि NO2 किस तरह ऐसा होता है N डबल बॉन्ड O, फिर इस तरह O, और ये बेटा ये N से लगा रहेगा कार्बन चेन, ये खींचेगा इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा। उसके बाद बेटा कौन खींचता है बताओ CN, उसके बाद कौन खींचता है C डबल बॉन्ड O, ये H रहेगा और ये बेटा कार्बन चेन से लगा रहे, ये खींचेगा। उसके बाद कौन खींचेगा बेटा F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं, लिख लो। 4 बॉन्ड सब कर लेना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब कर लेना, 4 बॉन्ड है ना, लिख लो। चलो जैसे मान लेते हैं इस तरह लग जाएगा बेटा, ध्यान देना कि ये कार्बन चेन, ध्यान देना इस तरह से, और ये लग जाएगा C पर, यहाँ पर भी F बेटा, यहाँ पर भी F और यहाँ पर भी F। क्या करे कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन क्या करे खींचेगा, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ डेल नेगेटिव, ये सब में क्या हो जाएगा डेल पॉजिटिव हो जाएगा। तो कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचे क्या बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। उस समय Y का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होता है और कार्बन चेन का क्या कम होगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये कहाँ
ऑपरेट होता है तो कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में होता है। और एक ये परमानेंट इफेक्ट है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये माइनस आई इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना अपने ओर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप इसी बोलते हैं बेटा क्या, माइनस आई इफेक्ट बोलते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा, इसका एप्लीकेशंस क्या है इंडक्टिव इफेक्ट का? तो इसका एप्लीकेशन है बाबू, एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसका यूज क्या है, इसका एप्लीकेशंस क्या है? तो हम लोग इससे अभी आगे पढ़ाएंगे। कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोएनायन क्या है, फ्री रेडिकल क्या है, कार्बिन्स क्या, सब बताएंगे। तो इसका पहला एप्लीकेशन से स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के लिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। ये बाबू ये बात करता है स्टेबिलिटी ऑफ क्या, कार्बोएनायन के बारे में बात करता है। कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पर क्या रहे, प्लस रहे। कार्बोएनायन मतलब कार्बन पर क्या, नेगेटिव रहे। ये बात करता है बेटा, इसे बताया, ये आगे बात करेंगे कार्बोकैटायन क्या है, कार्बोएनायन क्या है। ये बात करता है स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में बात करता है। फ्री रेडिकल क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम कुछ 2-3 वीडियो के बाद। चौथा होता है, ये बात करता है एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। यहाँ इसका एप्लीकेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका एप्लीकेशन बेटा क्या, बेसिक नेचर ऑफ एमीन में भी है, बेसिक इन नेचर ऑफ क्या एमीन में है। तो ये आपका एप्लीकेशन किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। तो एग्जाम में पूछेगा, बता बाबू इंडक्टिव इफेक्ट किसको कहते हैं? बोलना सर, इंडक्टिव इफेक्ट ऑपरेट होता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में, और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की ओर जाता है, उसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। और इंडक्टिव इफेक्ट होता है 2 तरह का, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कब होता है, जब कार्बन चेन, मान ले, और ये ऑपरेट कहाँ होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में। मान ले कार्बन चेन क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमको हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ाना है। द कंपाउंड विच मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। सर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है और सबके साथ H लगा हुआ है, वहाँ को एक ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जो X का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है और कार्बन चेन का ज़्यादा है। तो कार्बन चेन क्या करेगा, X से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अपने तरफ खींचेगा। तो उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन को दे, किसको दे, कार्बन चेन को, मतलब कार्बन चेन का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, ग्रुप का क्या है, कम है, उसको क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अब माइनस आई इफेक्ट कब होता है, जब ग्रुप क्या करे, कार्बन चेन से ले, मतलब ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा होगा, कार्बन चेन क्या होगा, कम होगा, तो उसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। और जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, कम होते जाएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है वो देखना, दोस्तों को फॉरवर्ड करना, कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।